गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, आज हम नया पाठ पढ़ेंगे और पाठ का नाम ही यहाँ पर है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों, कर्मयोगी, कर्म माने कार्य बराबर, योगी यानी कि फल की इच्छा न रख करके कर्म करने वाला व्यक्ति, उसे कर्मयोगी कहा जाता है। लाल बहादुर, लाल आने बेटा और बहादुर आने वीर, वीर जिसे कहते हैं, और शास्त्री उनका सरनेम है। ओके बच्चों, आप लोगों ने शायद एसएस में पढ़ा ही भी होगा कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के एक महान नेता थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने ही दिया है। बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को बनारस यानी उत्तर प्रदेश के पास मुगलसराय जो गांव था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ और वहीं पर उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, बराबर कि एकाएक जैसे जवाहरलाल नेहरू का देहांत होता है तो लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री उनको बनाते हैं। और उसी दौरान पाकिस्तान और भारत के बीच में घमासान युद्ध हो रहा था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री स्वभाव और नम्रता के कारण वो लोगों के दिलों में उन्होंने राज किया और युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह से हार जाना पड़ा। और उसमें यानी कि देश के आज़ादी में ये शास्त्री जी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और भारत के सच्चे अर्थ में ये क्या है, सपूत हुए हैं, बराबर। और फिर आज हम पैसे पाठ पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, फोटो दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री का। इनके बारे में लिखने वाले जो हैं लेखक शंकर दयाल शर्मा। कौन है? शंकर दयाल शर्मा ने इनके बारे में लिखा है। ओके शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म, तो भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन? शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल एमपी यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में ही, आगे की पढ़ाई उन्होंने क्रमशः लगातार कंटिन्यू कहाँ किया? आगरा, इलाहाबाद ये उत्तर प्रदेश के शहर है, तथा लखनऊ विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, एलएलबी यानी वकालत की पढ़ाई उन्होंने की। उसके बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी यानी लिटरेचर में उन्होंने, जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और जो लेक्चरर होते हैं उनको पीएचडी करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके और यहाँ पर जो है कि एलएलबी यानी कि जिसे कहते हैं कि एक लॉ, बराबर, लॉ की डिग्री। तो हम आपको बता दें कि एलएलबी का मतलब है कानून का स्नातक होता है ना। कानून की उन्होंने पढ़ाई की, उसे एलएलबी कहते हैं। ओके और फिर उसके बाद उपाधि अर्जित की, बराबर क्या किया? उपाधि उन्होंने अर्जित ने एक तरह से उन्होंने एकत्रित किया है। ओके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद वही 1 वर्ष तक वे प्रवक्ता रहे। क्या रहे? प्रवक्ता यानी अच्छी तरह से समझाने वाले। यानी उन्होंने क्या किया? अपने जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया है। तत्पश्चात उसके बाद भारत लौटकर राजनीति में सक्रिय यानी जुड़े।
विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई, यानी कि वो पॉलिटिक्स में उन्होंने अपना योगदान दिया। और उनकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई, यानी कि नीचे से धीरे धीरे ऊपर वो पहुंचते गए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उन्होंने पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: देवमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित, भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूल धारा। ओके, अब यहाँ पर जो है कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाचित्र में, बराबर क्या है, रेखाचित्र में, रेखाचित्र यानी कि रेखाचित्र जो शब्द अंग्रेजी के इसके शब्द का अनुवाद है तथा दो शब्दों यानी रेखा और चित्र के योग से बना है। और इस विद्या में क्रमबद्धता का ध्यान न रखकर किसी व्यक्ति की आकृति, उसकी चाल ढाल से स्वभाव का, मतलब हिंदी विशेषता का शब्द द्वारा सजीव चित्रण हुआ है, जिसे कहते हैं कि वह रेखा चित्र कहलाता। ओके, और लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है। क्या किया है? उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण ने उनके व्यक्तित्व को लोगों से अलग करके रखा है। यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। क्या प्रस्तुत किया है? निष्कर्ष ने उन्होंने यह निश्चय निकाला है कि अपनी कर्मठता, क्या अपनी कर्मठता ने अपना खुद ही अपनी बुद्धि के द्वारा उन्होंने खुद कार्य को किया है। गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। क्या मानते थे? अपने कार्य को उन्होंने बहुत महत्व दिया है, कर्म ही उनका ईश्वर है। कर्म के प्रति अटल आस्था, अटल यानी अड़ी, कि उन्होंने कर्म जो काम भी लेते थे उस काम को पूरा किए बिना पीछे हटते नहीं थे, उस काम में उनको पूरा विश्वास था। संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण पूरी तरह से समर्पण ने अपने आप को उन्होंने समर्पित किया। किसके, कहाँ समर्पित किया? अपने कर्म को उन्होंने महत्व दिया है। मूल धारा है। इस इकाई में समाविष्ट मूलतः क्या है? इस इकाई में समाविष्ट, समाविष्ट ने जिसका अर्थ है कि उसमें समावेश किया गया है, उसमें व्याप्त है, बराबर। समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा ने प्रमाणिक, बराबर। समर्पण ने सौंपना, और फिर कर्मठा सेवा, कि उन्होंने लगातार क्या किया है? देश की अपनी सेवाएं उन्होंने दिया है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि शास्त्री जी के नाम के साथ, बराबर क्या बता रहे हैं? शास्त्री जी के नाम के साथ क्या है? हाँ, नाम के साथ विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। उपयुक्त यानी ऊपर जो बताया गया है, कि उनके नाम के साथ जो विशेषण जोड़ा गया है वह विशेषण सही ढंग से जोड़ा गया है, बराबर। कि क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम होता है। लेखक कह रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का जो जीवन है, उस जब तक जितना मैंने उनको देखा, जाना, पहचाना, उनका जीवन पूरा क्या है? कर्मों से भरा हुआ है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में छिपा हुआ है। वे उन लोगों में नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते थे, बराबर। तो कर्म से ही लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, और अपने कर्मों के द्वारा ही, उनका कर्म ही उनके कार्य में छिपा हुआ है। कि औरों की तरह नहीं है कि भाग्य के भाग्य ने नसीब, कभी उन्होंने अपने भाग्य पर, नसीब पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने कर्म पर विश्वास किया है। और अचानक कभी सफलता मिल जाती, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। तो इन्होंने औरों की तरह अपने हाथ की लकीरों को लोगों को नहीं दिखाया, उस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, और जो कर्म उनको, जो काम उनको करना होता था, उस पर वो चिंतन करते थे, मनन करते थे, और अपनी शक्ति पर उनको पूरा विश्वास था, और वही कार्य वो करते थे।
और वे क्रमशः क्रमशः नहीं, लगातार अपने जीवन का रास्ता बनाते आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही क्या है? ईश्वर है। बराबर, क्या है? कर्म ही उनके लिए ईश्वर है और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते हैं। कि कभी उन्होंने कर्म किया लेकिन कर्म में कभी उनका स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ था और जो कार्य करते थे उस कार्य के प्रति कभी वो अपने मन में किसी भी तरह की लालसा रखते नहीं थे। बराबर, और फिर यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षा दृष्टि ही रखी, अने उस तरफ उन्होंने कभी ध्यान दिया नहीं। उनका जीवन संदेश गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। बराबर, कि कर्मयोगी के प्रति क्या था? प्रतिरूप। प्रतिरूप यानी जिसे कहते हैं कि नमूना। बराबर, उपेक्षा यानी उदासीन। तो उन्होंने क्या किया है कि अपने कर्म को महत्व ही दिया है और किसी को उन्होंने महत्व दिया नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। निष्काम माने बिना फल की अपेक्षा करना, कि जो भी काम वो करते थे उस काम में कभी वो ऐसा नहीं सोचते थे कि इसके मुझे कि मतलब कि मुझे इस काम में मुझे फल ही प्राप्त हो, मेरा अच्छा ही हो। ऐसा नहीं, वो लोगों के हित के बारे में हमेशा सोचते थे और जिसकी वजह से मतलब क्या बताया गया है? उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम, गीता ने कौन से गीता? भगवत गीता की बात कही गई है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करिए, फल की आशा मत रखिए। और उसी में से लाल बहादुर शास्त्री भी थे, कर्म करते थे लेकिन कभी भी फल की आशा रखते नहीं थे और अपने गुणों के कारण ही वो क्या हुए? लोगों को दिलों पर राज करने लगे। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। बराबर, और फिर बाकी आने वाले समय में आगे पाठ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।